नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील AIMWITHSUNIL एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने जा रहा हूं, खास करके जो अभ्यर्थी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं और OBC SC आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी उन लोगों के लिए। साथियों, जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी उन्हें लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है इसमें, या उन्हें अभी भी लग रहा है कि उनके साथ मतलब कुछ विसंगतियां हुई हैं या मतलब आरक्षण का घोटाला हुआ जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो साथियों सबसे पहले उन लोगों से हमारा एक ही अनुरोध है कि 5 जनवरी 2022 को जो लिस्ट आई है, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो सबसे पहले आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। बिना घर से निकले हुए हम लोगों को नियुक्ति मिलने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, और ये भी कन्फर्म है कि नियुक्ति मिलेगी, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाएगा तो उसका बेनिफिट ही क्या होगा साथियों। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था, उस सिंगल बेंच के ऑर्डर में हम लोगों को क्या मिला, और सिंगल बेंच के ऑर्डर होने के बाद सरकार की नीरसता या विभाग की नीरसता हम कह सकते हैं, जिसके कारण कि आज हम लोगों को इतने दिनों और भटकना पड़ रहा है। और हालांकि जो गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की थी, उस गलती का खामियाजा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी न भुगत के हम OBC SC आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। जो सजा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिलनी चाहिए थी, आज वही सजा OBC SC समाज के 6800 चयनित शिक्षकों को मिल रही है। मेन रीजन इसमें यह है कि जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी पूरी तरीके से अभी भी नहीं जागे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 68,500 की जो भर्ती थी उसमें लगभग 6,000 की जो पद जोड़े गए थे वो केवल 2 दिन के धरने में जोड़े गए थे। सबसे मेन उसमें रीजन ये था कि जो उसमें उस धरने में 6,000 से अधिक संख्या में अभ्यर्थी आए हुए थे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि हम लोगों की अपेक्षा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में जागरूकता अधिक होती है, इसीलिए वो जब भी उन्हें कोई धरना होता है उनका या अन्य कोई काम होता है तो उसमें वो हमेशा आगे आते हैं, आगे रहते हैं। अब साथियों, हमारे कुछ भाई लखनऊ इको गार्डन में हैं जो लगातार बुला रहे हैं, कंटिन्यू बुला रहे हैं, लाखों कोशिश की, लेकिन आप लोग घरों से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। कोई छोटी सी कोचिंग में पढ़ा रहा है, कोई छोटे से स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई अपनी बिजनेस चला रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नौकरी अगर हम लोगों को नहीं मिल पा रही तो समाज में प्रतिष्ठा कितनी रहेगी, क्या रहेगी, ये तो आपको खुद ही पता है। साथियों, आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप प्राइवेट सेक्टर में कितना भी पैदा करें, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि इसमें अगर आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 1 लाख रुपए भी अर्न करते हैं, तब भी आपकी वो प्रेस्टेज नहीं होगी जो कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब से मिलने से होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी साथी इस 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, इसमें कोई भी नहीं है कि किसी का हाई गुणांक है, किसी का लो गुणांक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे निवेदन है कि सब लोग आए धरने में तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि अनेक साथी विजय यादव के माध्यम से याची बने थे और उसमें लगभग 2800 लोग थे। अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्योंकि 2800 लोग थे, उन्होंने उस टाइम उन सबसे रुपया मंगा लिया गया था, 1-1 हज़ार रुपये, किसी से बाद में 100 रुपये मांगे गए, किसी से 200 रुपये मांगे गए, किसी से 300 रुपये मांगे गए। और उस टाइम उनकी मिस्टेक ये रही कि उन्होंने ऐसे मंगा लिए गए थे और अपने मतलब सिग्नेचर वगैरह वहीं पे 2-3-4 लड़के थे उन्होंने ही कर दिए थे। साथियों, तो इसमें केवल उनकी गलती ही नहीं है, हम लोग अपने भी मिस्टेक मान सकते हैं कि जब कोई शख्स लखनऊ में बैठ के लगातार धरना कर रहा है, फिर बाद में हम उसको ही ब्लेम लगाएंगे उसने इतना रुपया हमारा खा लिया, उसने इतना खा लिया। तुम अगर नहीं जागरूक रहोगे तो क्या होगा फिर, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। अब रही बात है याचिका डिफेक्ट क्यों हुई, क्या याचिका डिफेक्ट हुई भी है या नहीं भी हुई है, आपको क्या लग रहा है? अगर आपको ये लग रहा है कि याचिका डिफेक्ट नहीं हुई तो आप घर पे बैठिए, मौज करिए आराम से। अगर कोई याचिका वगैरह मिलेगा तो
फिर दूसरे को मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, तब फिर आप जीवन भर पछताना। जैसा कि आप लोगों ने आंसर की वाले में देखा होगा, आंसर की वाले में तमाम लोग अभ्यर्थी बोलते रहते थे कि नहीं आंसर की वाले में अगर मिलेगा 1 नंबर तो सबको मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा आंसर की वाले में उन्हीं लोगों को याचिका मिला जो कि याची बने हुए थे। इसी तरीके से याचिका डिफेक्ट हो चुकी है। सब लोगों को लखनऊ में आना है, इको गार्डन में आना है। और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है विजय भाई से, जो हमने बात अभी हमारी कंफर्म नहीं हो पाई है, कोई ऐसे 3 दिन डिसाइड करेंगे जिसमें 3 दिन लगातार अब देखो ऐसा हम लोग उन लोगों के लिए लगातार धरना नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए लगातार कंटिन्यू लड़ाई नहीं कर सकते हैं जो घर पे बैठे रहें, मौज करते रहें, अपनी बिजनेस करते रहें, अपना स्कूल कोचिंग या अन्य कोई काम करते रहें, अपने फैमिली के साथ रहें। और हम लोग यहाँ पे इको गार्डन में गर्मी बरसात धूप देख रहे हैं कितनी गर्मी, कितना पानी बरस रहा है। गर्मियों में भी हमारे दोस्त बैठे रहे, सर्दियों में भी कैसे कितनी कठिन तपस्या करके ये लिस्ट लाई गई थी। तो ऐसा नहीं, कम से कम याचिका डिफेक्ट उसी की याचिका सही होगी, डिफेक्ट है उसमें उन्हीं की सही होगी। हमारा तो निवेदन यही है कि कम से कम 5 दिन का टाइम, 3 से 5 दिन, कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का टाइम, 3 से 5 दिन का टाइम जो लखनऊ इको गार्डन में लगातार दे, उनकी वहाँ अटेंडेंस हो बट कायदे जितने भी 2800 लोग हैं उनकी, और उसके बाद उनसे वो फार्म भरवाया जाए जिससे कि वहाँ पे स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी और हम लोगों को जो कोर्ट से संबंधित जो मामला है वो भी सुलझ जाएगा और हम लोगों भी कोर्ट में प्रॉपर फिर याची अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर 5 दिन में स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो वहाँ पर हम लोग अपना अगर मंत्री मुख्यमंत्री या अन्य कोई आवास पर अगर अपनी मांग लेके जाएंगे तब भी उसका बहुत बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि परेशान ना हो। अगर आप याची बने हैं तो आपको 100% लखनऊ इको गार्डन में रुकना ही रुकना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 दिन। अपने रहने खाने की व्यवस्था अपने खुद समझ के आए, खुद बना के आए। और इसके साथ साथ जो भी साथी 6800 की लिस्ट में है, देखो अब ऐसे तमाम साथी ऐसे भी होंगे जो याची नहीं बने, हम उन लोगों को याची बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो लोग अब जिन्होंने बाई चांस याची नहीं बने, तो अगर वो भी 5 दिन लगातार इको गार्डन में रुकते आके, तो उनके लिए भी अलग से कोई कोर्ट में याची बनाने के लिए प्रोसेस किया जाएगा और लगातार 5 दिन अटेंडेंस रखी जाएगी। 5 दिन लगातार आप अगर प्रेजेंट रहते हैं इको गार्डन में, हम लोगों के धरने में 5 दिन लगातार उपस्थित रहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी कोर्ट का रास्ता खुला रहेगा। और ऐसे इस माध्यम से हम लोग कोर्ट में अपनी अच्छी सी पैरवी कराएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग फुल पेड वकील भी किए हैं और आगे जो नेक्स्ट डेट लगेगी, इस डेट से पहले हम लोग ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे। डेट हम डिसाइड करेंगे अपने बड़े भाई से या विजय यादव से या अमरेंद्र भाई से या अन्य साथियों से मिलकर हम बता देंगे आप लोगों को लखनऊ में कम से कम 5 दिन रुकना पड़ेगा। 5 दिन, उसके बाद याचिका वाला मैटर है ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे हम लोगों को स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और अन्य भी कंडीशनें हैं वो भी सारी दूर हो जाएंगी। साथियों पैसेंस रखें, थोड़ा आप साथ दें, थोड़ा हम लोग भी और मेहनत करें, बहुत जल्द सफल होंगे। साथियों बीएड की कंडीशन क्या है, आप लोगों ने कल देखा ही होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। अब कंडीशन अन्य विभागों जैसे माध्यमिक में कितनी भर्तियां आती हैं, अन्य जगह कितनी भर्तियां आती हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। इसके लिए परेशान न हो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। हम लोग बहुत जल्द सफल होंगे, केवल आपका सपोर्ट चाहिए। वो दिन आ गए जिस टाइम हम लोगों ने पूरा पेशेंस के साथ धरना किया था। आइए लखनऊ में मिलते हैं। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।